मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए तो बीएसपी एक सीट पे आ गए हैं, लेकिन जनस्वराज पार्टी जनस्वराज नहीं है। और आप देखिए वोट शेयर में भी नहीं दिख रहा। इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हमारे पास जो डेटा है 6 सीट सीमांचल में बीजेपी के पास है। आप सोचिए जेडीयू और बीजेपी के आप मिला लें तो 11 सीट है। सीमांचल का पूरा इलाका बीजेपी और जेडीयू ने जबरदस्त प्लान किया है। मैं आपको सीट वाइज बता दूं, रानीगंज में आरजेडी भले ही आगे चल रही है, लेकिन अररिया में जेडीयू आगे, जोकियाट में जेडीयू आगे चल रही है, और इतना ही नहीं, नरपतगंज में बीजेपी आगे चल रही है। इसी के साथ साथ बैसी में बीजेपी आगे चल रही है, बनमखी में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कटिहार में बीजेपी आगे चल रही है, और पप्पू यादव जो पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ उनका, पूर्णिया में बीजेपी आगे चल रही है। वहां से विजय पप्पू यादव को पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये इस पे एनालिसिस आप करिए। नहीं, मैं क्या एनालिसिस करूं, मुझे व्यक्तिगत तौर से मैं उनको जानता हूं। अच्छे आदमी हैं, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं आजकल। और क्योंकि पप्पू यादव की जो दादागिरी थी वो आजकल चलती नहीं है। उनकी उम्र हो गई है। बाहुबली वाला रौब 20 साल पहले वहां पे जाते थे, वो बाहुबली वाला इमेज था, अभी कुछ नहीं है यार। वो कांग्रेस में जाने के बाद और भी खत्म है। अभी किसी भी तरफ अभी तो निर्दलीय सांसद कांग्रेस हो तो गए। पार्टी खत्म है, लेकिन नंबर्स जेडीयू 62, बीजेपी 59, आरजेडी 34, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। एलजेपी चिराग पासवान 15, कांग्रेस 10, हम 4, सीपीआईएम 2, अदर्स 6। इस अदर्स में आपको बीएसपी भी मिलेगी, सीपीआई भी मिलेगी, एआईएमआईएम भी मिलेंगी, वीआईपी भी मिलेगा, और ये सारी पार्टीज है। राम, एक और रीजन की बात करें तो वो भोजपुर है, 46 सीटें यहां पर है। पिछली बार यहां पर जेडीयू को केवल 2 सीट मिली थी, केवल 2 सीट, और इस बार 12 पर जेडीयू लीड कर रही है, यानी कि भोजपुर ने पांसा पलट दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है 12 पर। कुल मिलाकर 26 सीट पर जो है वो एनडीए गठबंधन इस वक्त भोजपुर की 46 सीटों पर लीड कर रही है। अलीनगर की क्या खबर है? सलोनी, अलीनगर की क्या खबर है? मैथिली अलीनगर में सिंगर भी आगे चल रही है, बहुत तेजी से आगे चल रही है। और मगध का भी डेटा हम बता देते हैं, क्योंकि हम रीजन कर रहे हैं। एनडीए 37 पर लीड लिए हुए है, महागठबंधन 16 पर है, और टोटल 53 सीटें हैं। और पिछली बार के मुकाबले इस बार आरजेडी यहां से भी खिसकती दिखाई दे रही, क्योंकि एलजेपी ने खाता खोल लिया है। 5 सीटें यहाँ भी हैं। यहाँ से प्रियंका, बिल्कुल। देखिए, अलीनगर सीट की बात करें तो मैथिली ठाकुर लीडिंग फ्रॉम अलीनगर विद अ मार्जिन ऑफ 1826 वोट्स। हाँ जी। ये, और उसके बाद जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो 62 सीट्स पर वो लीड कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल 34 सीटों पर आगे है, लेकिन राजद उम्मीदवार जो भाई वीरेंद्र है वो 7647 7647 से आगे चल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर हर एक सीट को लेकर मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी भी लगातार गिनती चल रही है। मृदुल, और बड़ी बात यह है, मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। दीजिए बड़ा। ने जो कहा था 160 पार हैं, हमारे कैमरे पर हमारे रिपोर्टर से कहा, ऐश्वर्य सुमित से, कि हम 160 पार जाएंगे। और अभी मैं जो इलेक्शन कमीशन देख रहा हूं वहां पर 140 प्लस हो गया है, और इधर परीक्षित में तो वही आंकड़ा पहुंच गया 160 पार। 160 करण, बड़ी बात है। इलेक्शन कमीशन का 192 करण कुछ कहना चाहते, क्या करण? हाई मेजॉरिटी आना। अर्नब, आप बार बार ये बात कह रहे थे कंसोलिडेशन किस तरफ जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं अगर हमें 3/4 जीत देखने को मिल जाए जिस तरह से जा रहा है। और जो लोग लिख रहे थे ऐश्वर्या, आपको याद है, प्रशांत किशोर, नीतीश खत्म हो गए हैं, नीतीश के लिए क्या कम बोल रहे हैं, आज क्या देख रहे हैं? उनका सुपड़ा खुद का साफ हुआ है, और नीतीश कहां पर है ये देखने वाली बड़ी पार्टी। टाइगर जिंदा है कि पोस्टर लगे थे नीतीश कुमार को लेकर। जफर इस्लाम आ गए, जफर इस्लाम आ गए। ऐश्वर्या, जफर इस्लाम बीजेपी के, बीजेपी जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, 62-59, 15 चिराग पासवान। आप तो पार है जफर साहब, पार है, बिल्कुल पार है, 122 पार है। देखिए ये एनडीए जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये एक जो 5 पांडव साथ लड़ रहे थे, उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कि किसकी सीटें ज्यादा है किसकी कम। हम तो बार बार ये बात कर रहे थे कि एनडीए एक साथ एकजुट होकर लड़ाई कर रहा है। और हिंदू कंसोलिडेशन की बात हो रही है जफर साहब, ये साफ दिख रहा है कि हम एक बहुत हिंदू कंसोलिडेशन की बात हो रही है। कंसोलिडेशन अगर आप जी देखिए, हमें सभी वर्गों का वोट मिला है, किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग का वोट नहीं, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी में सारे लोगों का विश्वास है, प्रदेश की जनता का विश्वास था। इसलिए कि लोगों को एक जंगल राज का डर, जो लोगों ने जंगल राज देखा था उसका डर लोगों के डर और भय दिमाग में था। और एक तरफ ऐसा जहां सुशासन बाबू है, एक विकास पुरुष हो, तो लोग जाहिर चाहते हैं खुले आसमान। चिराग पासवान आपके लिए काम कर रहे हैं 17 सीटों पे इलेक्शन कमीशन का डेटा। मृदुल सवाल पूछ रहे हैं। इस्लाम साहब, 17 पे चिराग पासवान है, 29 आपने दी, बख्तियारपुर तक आपने सीट उनको दे दी।
और वो फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ये जो भी हमने स्ट्रेटेजिक मूव किया है उसमें आप सामने जो रुझान में सारे दिख रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि जब पूरे तौर से रिजल्ट आएगा और शाम तक अगर कंप्लीट रिजल्ट जो होगा उसमें अगर जो महागठबंधन 50 से नीचे आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि जो लोग जमीन पर रहे, जैसे मैं जमीन पे काम किया तो मुझे इस बात का एहसास है कि वहां पर कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं, वो लोग बल्कि प्रो इनकम्बेंसी। जफर साहब वापस आ रहे हैं। बिल्कुल जो है बिल्कुल मैं रीजन वाइज बताना चाहता हूं कि कहां पर क्या स्थिति है। जरा फटाफट में कुछ सीटों के नाम बता दूं आपको। वाल्मीकि नगर से जेडीयू आगे है, सिकटा से जेडीयू आगे है, पिपरा से बीजेपी आगे है, बोचहां से एलजेपी आगे है, बैकुंठपुर से बीजेपी, दरौली से एलजेपी, बनियापुर से आरजेडी, हाजीपुर से बीजेपी, इसी तरह रामनगर से बीजेपी, रक्सौल से बीजेपी, मधुबन से बीजेपी, सकरा से जेडीयू, बरौली से आरजेडी, रघुनाथपुर से आरजेडी, तरैया से बीजेपी, लालगंज से आरजेडी और नरकटियागंज की बात करूं तो आरजेडी, कोली, मोतिहारी और कुडनी से बीजेपी, गोपालगंज, दरोदा से बीजेपी, मढ़ौरा वैशाली से आरजेडी, इसी तरह बघा से कांग्रेस, नरकटिया से जेडीयू, चिरैया से आरजेडी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बिल्कुल कुचियाकोट से जेडीयू और इसके बाद छपरा से आरजेडी, महुआ से एलजेपी, चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, नौतन से बीजेपी, गोविंदगंज से एलजेपी, गायघाट से जेडीयू, बरूराज से बीजेपी, हथुआ से जेडीयू, महाराजगंज से जेडीयू, अमनौर से बीजेपी, राघोपुर से जेडीयू आगे चल रही है, चनपटिया से कांग्रेस पार्टी, केसरिया से जेडीयू और आई से बीजेपी, पारू से आरजेडी और एक और रीजन की तरफ आपको लिए चल रहे हैं। अगला रीजन आपको दिखाने जा रहे हैं मगध क्या कहता है सामने है, जिसमें हिल्सा से जेडीयू, बांकीपुर से बीजेपी, मसौड़ी से जेडीयू, मखदूमपुर से आरजेडी, गुरुआ से आरजेडी, बेलागंज से जेडीयू और वारसलीगंज से बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। दीघा में बीजेपी, इस्लामपुर में आरजेडी, फुलवारी शरीफ में आरजेडी, घोसी में जेडीयू, रफीगंज में आरजेडी, टिकारी में आरजेडी, गोविंदपुर में एलजेपी इस वक्त लीड कर रही है। मृदुल राजगीर से बीजेपी लीड कर रही है। बख्तियारपुर जिस सीट का हम जिक्र कर रहे थे, जहां नीतीश कुमार का वोट है, एलजेपी की सीट है ये और यहां से एनडीए आगे चल रहा है। आरजेडी मनेर से आगे चल रही है, जहानाबाद से आरजेडी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद से और एलजेपी गया टाउन से आगे चल रही है, नवादा से बीजेपी आगे चल रही है, बिहार शरीफ से जेडीयू आगे, जेडीयू बाहर से आगे चल रही है, दानापुर से आरजेडी लीड कर रही है। बड़ी बात यह है दानापुर वो सीट है जहां पर लालू प्रसाद यादव पहुंचे, कुर्था से आरजेडी पहुंचे, कुटुंबा से आईएनसी और बेगम बोध गया से एलजेपी आगे चल रही है। राम इसी तरह अगर आप बात करें झंझारपुर से बीजेपी, हरलाखी से जेडीयू, मिथिलांचल आ गया। राम देखिए मिथिलांचल का हम पूरा आपको डेटा दिखा रहे हैं। सुरसंड से इस वक्त जेडीयू लीड कर रही है, खजौली से बीजेपी लीड कर रही है, लौकहा से जेडीयू, हयाघाट से सीपीआई, उजियारपुर से आरजेडी, चेरिया बरियारपुर से जेडीयू, बाजपट्टी से आरजेडी, बाबू बरही से आरजेडी और बहादुरपुर से आरजेडी, मोरवा से जेडीयू, बचवाड़ा से बीजेपी। ये सारी की सारी सीटें बिहार के लोग अपना अपना रीजन यहां पर देख ले। आपकी सीट कौन सी है? हरलाखी से जेडीयू आगे, झंझारपुर से आगे चल रही है, सीतामढ़ी से बीजेपी आगे और प्रदेश आ गया से बीजेपी आगे। अंग प्रदेश के लोग देख लें कि अंग क्षेत्र में कौन कौन सी पार्टी कहां पर लीड कर रही है। बेगपुर में बीजेपी, सुल्तानगंज में जेडीयू, कटोरिया में आरजेडी, सूर्यगढ़ में जेडीयू, चकाई में जेडीयू, झाझा में जेडीयू, जमालपुर में जेडीयू, बांका में बीजेपी, भागलपुर में बीजेपी। और अब आपको मैप दिखाते हैं, मैप का स्थिति क्या है, बिहार का मैप दिखाइए। बिहार का रंग क्या है? बिहार का रंग देखिए आप, ये भगवा रंग में ये जेडीयू बीजेपी की जो मिक्स सीट है वो आपको और ये राम ये जो है ये सेकंड फेज है, ये पूरा ये फर्स्ट फेज है बीच वाला और सेकंड फेज में आप देखिए